बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आप डिज़ाइनर कुर्ती की मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग का तरीका जानना चाहते हैं तो बग़ैर स्किप किए मुकम्मल वीडियो देखिएगा ताकि आप तमाम मुफीद टिप्स मिस ना कर पाएँ। कुर्ती के बैक का मैंने पलड़ा ले लिया है। इसको मैंने डबल फ़ोल्ड करके रख लिया है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई बन रही है 13 इंच, यानी कि ये टोटल 26 इंच चौड़ाई में है। फ्रंट का पलड़ा भी हम इसी तरह से उतनी ही चौड़ाई में ले रहे हैं। इसका गला मैंने पहले बना लिया हुआ है। इसका तरीका आप मेरी गुज़श्ता वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। फ्रंट और बैक के दोनों पलड़ों को हमने डबल फ़ोल्ड करने के बाद एक दूसरे के ऊपर रख लिया। अब हमने इसका तीरा मापना है। मुझे 15.5 इंच टोटल तीरा चाहिए है, तो मैं 1 इंच बढ़ाकर यानी कि 16.5 इंच पर रखकर निशान लगाऊंगी। 16.5 इंच पर हमने तीरे का निशान लगा लिया। इसी तरह से हम तीरे के हिसाब से ही नीचे भी 16.5 इंच के फासले पर निशान लगाते जाएंगे। मुकम्मल शर्ट पर हम इसी तरह से निशानात लगा लेंगे सेम फासले पर ही, और फिर इस निशान के अकॉर्डिंग हम इसको काट लेंगे। 8.5 इंच आर्म होल मुझे रिक्वायर्ड है, तो मैं 9.5 इंच पर आर्म होल का निशान लगाऊंगी। कुर्ती का टोटल घेर मुझे 23 इंच चाहिए था, तो मैंने 3 इंच बढ़ाकर यानी 26 इंच टोटल इसका घेर रखा था। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग रखा है। आप अपनी कुर्ती की कटिंग के वक्त 3 इंच अपने घेर के हिसाब से बढ़ाकर कट कीजिएगा, जैसा कि मैंने 3 इंच फालतू रखकर काटा है। सीना मुझे 21 इंच तैयार चाहिए है, तो पैनल में भी हमारा कपड़ा आएगा, तो मैं 22 इंच पर रखकर निशान लगाऊंगी और वहाँ से मैं 1 इंच बढ़ाकर फालतू कपड़ा जो है वो कट कर दूंगी, यानी कि सिलाई का मार्जिन रखते हुए हमने बाकी कपड़े को इस तरह से तिरछा निशान लगाकर कट कर लेना है। शोल्डर से हम 1/2 इंच पर निशान लगाकर तिरछी कटिंग कर लेंगे। शर्ट की टोटल लंबाई मुझे 40 इंच चाहिए थी, तो मैंने 44 इंच यानी 44 इंचेस मैंने लंबाई में ये पीस लिया था। पैनल्स डालने के बाद नीचे से कोई कमी पेशी हो जाए तो हमें कपड़ा कट भी करना पड़ता है। 1 इंच शोल्डर के लिए और 2 इंच नीचे हमारे घेर की फोल्डिंग के लिए कपड़ा बच जाए। अब दोनों बाजुओं का कपड़ा मैंने इकट्ठा लेकर उसको डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने पर उसकी चौड़ाई जो है वो 9.5 इंच बन रही है। हमारा आर्म होल 9.5 इंच बन रहा है, तो 8.5 इंच हमें रिक्वायर है। सिलाई का मार्जिन रखते हुए हमने इसकी चौड़ाई ली है, यानी 1 इंच हमारा सिलाई में आ जाएगा, तो बाकी 8.5 इंच हमारा आर्म होल तैयार होगा। अब हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने पैनल की जो जॉइंट डालने वाली साइड है उधर से पहले 2 इंच के फासले पर हमने निशान लगाया और उसकी बैरूनी साइड से हमने 4 इंच के फासले पर निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हम निशान को जब मिलाएंगे तो वो तिरछा निशान बन जाएगा। अब हमने हर 4 इंच के फासले पर निशान लगाते जाना है। जॉइंट वाली साइड पे भी हम 4 इंच के फासले पर ही निशानात लगाएंगे। जस्ट हमने पहला निशान जो है वो जॉइंट वाली साइड से 2 इंच के फासले पर लगाया था और दूसरी साइड से 4 इंच के फासले पर। बाकी निशानात हमने दोनों साइडों से 4-4 इंच के फासले पर लगाकर इन निशानात को आपस में मिला लेना है, तो ये हमारे तिरछे निशानात लग जाएंगे। फ्रंट और बैक के ये चारों पैनल्स पर हमने इस्त्री की मदद से क्रीज डाल लेनी है। जो निशानात लगाए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने क्रीज डाल लेनी है। तमाम पैनल्स पर हमने निशानात वाज़िया कर लिए हैं। अब जस्ट हमने फ्रंट के 2 पैनल्स लेने हैं और उन पर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। मैं बैक वाले पैनल्स पर डिज़ाइनिंग नहीं करूँगी। बैक पर भी डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आप बैक पर भी कर लें। पैनल्स पर लेस लगाने से पहले आप दोनों साइडों के पैनल्स को रख कर देख लें कि आपने लेस किस तरीके से लगानी है, तो दोनों साइडों पर एक जैसी आएगी। अब मैंने ये जो क्रीज डाली हुई थी उसी के ऊपर ये लेस रखनी है और इसको सिलाई लगा लेनी है।
इसी तरीके से हमने दूसरे पैनल पर भी लेस लगा लेनी है। आपसे दरख्वास्त करूँगी कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी बेल के साथ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। लेस लगाते वक्त आपने ये ध्यान लाजमी रखना है कि दोनों साइडों की लेस जो है एक जैसी ही आए। अगर आप बग़ैर ध्यान की लेस लगाएंगे तो हो सकता है कि आपकी लेस एक साइड से ऊपर की जानिब और दूसरी साइड से नीचे की जानिब जा रही हो। इस तरह से आपने रख कर देख लेना है कि हमारी दोनों साइडों की पैनल्स की लेस एक जैसी ही आ रही है। अब हम बाकी निशानात पर भी लेस लगा लेंगे। पैनल्स पर लेस लगाने के बाद हमने बाजू तैयार कर लेने हैं। बाजू पर हम इस तरह से तिरछी क्रीज डाल लेंगे। 2 क्रीसेस में डालूंगी। क्रीसेस डालने के बाद हम खोलेंगे बाजू को और देखेंगे कि हमारे बाजू की ये क्रीसेस कुछ इस तरीके से आ रही हैं। इन क्रीसेस पर भी हमने लेस लगा लेनी है। बाजू के दरमियान में आकर हमने नोक बनानी है, तो सुई को हम कपड़े के अंदर करते हुए यहाँ से इस तरीके से लेस की नोक बना लेंगे। अब हमने सुई को अंदर करके यहाँ से दूसरी तरफ हम कपड़े को इस तरह से मोड़कर लेस को क्रीज के ऊपर लगा लेंगे। बाजू पर हमने दूसरा क्रीज का निशान भी डाला हुआ है, वहाँ पर भी हमने सेम तरीके से ही लेस लगा लेनी है। ये देखिए दोनों निशानात पर हमने सेम तरीके से ही लेस लगा ली। दोनों बाजू हमने सेम तरीके से तैयार कर लेने हैं। अब जो हमने पैनल्स तैयार की हुई हैं वहाँ पर हमने सीढ़ी लेस लेनी है और इन पैनल्स के टॉप पर हमने सीढ़ी लेस लगा लेनी है। वो कैसे लगानी है, अब हमने ये देखिए एक पैनल जो है वो सीधा रखा है और सीढ़ी लेस को उसके ऊपर उल्टा कर रखा है और ऊपर से हमने यानी टॉप से हमने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए सीढ़ी लेस रखी है। ये हमारा मकसद क्या है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब चारों पैनल्स के ऊपर टॉप पर हमने सेम तरीके से ही पैनल्स को सीधे रखते हुए सीढ़ी लेस को उसके ऊपर उल्टा रखते हुए एक साइड से हमने जोड़ लेना है। अब चूंकि सीढ़ी लेस में काफ़ी गैप है जिसकी वजह से हमें नीचे शमीज़ यूज़ करनी पड़ती है। अगर आप शमीज़ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते तो मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखाऊंगी जिससे आपको शमीज़ के झंझट में ना पड़ना पड़े और हमारा ये गैप कवर हो जाए। अब बाजू हमने ले लेना है इस तरह से और उसके अंडर आर्म वाली साइड पे हमने पैनल को उल्टा रखना है। इस तरीके से उल्टा रखते हुए सीढ़ी लेस को हमने सिलाई लगा के इसके साथ अटैच कर लेना है। ये देखिए सेम तरीके से हमने दूसरी साइड पे भी एक पैनल को रखकर अटैच कर लेना है। ये ध्यान रखना है कि आपने एक साइड पे फ्रंट वाला पैनल यानी जिस पे हमने डिज़ाइनिंग की है और दूसरी साइड पे सिंपल वाला पैनल रखकर स्टिच करना है। बाजू की दोनों जानिब हमने पैनल्स जोड़ लिए हैं। अब हमने जो कपड़ा बढ़ाया था यानी कि मैंने जब सीढ़ी लेस लगाई थी तब मैंने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए लगाई थी। अब मैं इस गैप को फिल करने के लिए ऊपर से एक सिलाई लगा रही हूँ और जो कपड़ा मैंने बढ़ाया था उसको मैंने दूसरी जानिब करते हुए इस तरह से ये देखिए
हम कपड़े को सीढ़ी लेस के नीचे इस तरह से करते हुए ऊपर से दूसरी जानिब से भी सिलाई लगा लेंगे तो हमारा ये गैप कवर हो जाएगा। बाजू की दूसरी जानिब भी हमने जॉइंट पे सेम तरीके से ही सिलाई लगा के इस गैप को कवर कर लेना है। अब हमने ये जो पैनल पूरा तैयार कर लिया है इसको शर्ट के साथ जोड़ लेना है, लेकिन उससे पहले हमने शर्ट के फ्रंट और बैक के दोनों पीसेस को आपस में अटैच कर लेना है। ये बैक को हमने सीधा रखते हुए फ्रंट को उसके ऊपर उल्टा रखकर ऊपर से हमने सिलाई लगा के इसके शोल्डर्स को आपस में जोड़ लेना है। शोल्डर्स को जोड़ लेने के बाद शर्ट को हम सीधा करेंगे और शर्ट के बॉटम पर हमने सीढ़ी लेस लगानी है। सीढ़ी लेस हमने कैसे लगानी है, शर्ट को सीधा रखते हुए सीढ़ी लेस को हमने इसके ऊपर उल्टा रख लेना है। ये भी ध्यान रखें कि हमने शर्ट का जो पीस है वो थोड़ा सा बढ़ा कर रखा हुआ है, यानी कि सीढ़ी लेस हमने शर्ट के कॉर्नर से तकरीबन ½ इंच के फासले पर रख कर लगाना स्टार्ट की है। सीढ़ी लेस को हमने बैक तक ले जाना है, यानी कि फ्रंट और बैक पर हमने इकट्ठी लगा लेनी है। ये बैक पर हमने इसका एंड किया। अब हमने बाजू वाला पार्ट इसके साथ रख लेना है और ऊपर से हमने बाजू का जो हाफ है वहाँ पर हल्का सा कट लगाकर निशान वाज़िया कर लेना है। ये देखिए हमने यहाँ से बाजू के हाफ का निशान लगा लिया और ऊपर शोल्डर का जहाँ पर हाफ बन रहा है वहाँ से हमने इसको शर्ट के साथ अटैच करना स्टार्ट करना है। शर्ट को उल्टा कर लेंगे और इसके साथ हमने बाजू के जो हाफ का निशान लगाया था उसको शोल्डर के हाफ के साथ हमने इस तरह से रखते हुए सिलाई करना है। यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। एक साइड से हमने इसको जोड़ लिया है, इसी तरीके से हमने बैक साइड से भी इसको जोड़ लेना है। अब हम दोबारा शोल्डर की जॉइंट पे आ जाएंगे जहाँ से हमने इसका स्टार्ट लिया था। अब बैक की साइड से भी हम सेम तरीके से ही पैनल को शर्ट से अटैच कर लेंगे। पैनल को अटैच कर लेने के बाद हमने क्या करना है कि नीचे से जो हमारा ये फालतू कपड़ा है इस पर हल्के हल्के हम कट लगा लेंगे। कट लगाने से ये होगा कि जब हम ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे तो हमारे कपड़े में खिंचाव पैदा नहीं होगा। अब मैंने नीचे वाले फालतू पीस को लेस के दूसरी साइड पे करते हुए ऊपर से हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए एक साइड से हमने इस तरीके से सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हम सिलाई लगाते जाएंगे और जो नीचे फालतू कपड़ा है उसको हम सीढ़ी लेस की दूसरी जानिब करते जाएंगे। लेस की दूसरी जानिब भी सिलाई लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने ये ध्यान करना है कि हमारा कपड़ा जो है वो लेस के नीचे आए और इसके गैप को कवर कर ले। इस तरीके से हमने लेस के नीचे कपड़े को रखना है और
ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। बैक नेक लगाना मैंने आपको नहीं सिखाई है, वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। मैंने आपको बैक नेक लगाने के 2 तरीके सिखाए हैं, बहुत आसान तरीके हैं। आप में से अगर कोई देखना चाहता है तो वो पाक स्पेन स्टिचिंग बैक नेक लिखकर सर्च करे तो उसको मेरी वीडियो मिल जाएगी। अब हम बाजू के फ्रंट में भी लेस लगा लेंगे। बाजू के फ्रंट से हमने कपड़े को सीधा रखते हुए उसके ऊपर लेस उल्टी रख लेनी है और 1.5 इंच का फासला छोड़ते हुए हमने लेस को इसके ऊपर लगा लेना है। ये बताती चलूँ कि मैंने आपको शायद इसकी लंबाई नहीं बताई है। बाजू मुझे 21 इंच चाहिए था तो मैंने इसकी लंबाई टोटल 23 इंच रखी थी। लेस लगाने के बाद हमने कपड़े को उल्टा कर लेना है और जो हमने पहले से सिलाई लगाई है उसी के ऊपर हमने इस तरीके से सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारी लेस गुम सिलाई के साथ लग जाएगी। सीधा करके आप इसको इस्त्री कर लें। इस्त्री से इसमें बहुत नफासत आ जाएगी। मशीन का मैं रफ टांका रखते हुए बैक से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लूँगी। बाद में मैं तरपाई करके इस सिलाई को उधेड़ दूँगी। शर्ट के दोनों जानब के पैनल्स को हमने सेम तरीके से अटैच करने के बाद उल्टा रखकर हमने बगल से नीचे चाक तक का निशान लगाना है और फिर हमने सीने का भी निशान लगा लेना है और साथ में हमने नीचे कूल्हे का भी निशान लगा लेना है और फिर हमने यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। दामन से हमने फालतू कपड़ा काट कर नीचे से सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद हमने इस्त्री के साथ इसकी क्रीज डाल ली है। जहाँ तक कि हमने इसकी लंबाई रखनी थी वहाँ तक हमने क्रीज डालकर जिस तरह हमने बाजू पर लेस लगाई थी सेम तरीके से ही हमने नीचे दामन पर भी लेस लगा ली है और जो फ्रंट के हमारे पैनल्स हैं उनकी साइडों पर हमने सिलाई लगा ली है, लेकिन जो बैक वाले पैनल्स हैं उनकी साइडों पे हमने सिलाई नहीं लगाई। ये रफ सिलाई हमने इसलिए लगाई है ताकि हमें पैनल्स की जो फोल्डिंग है वो इजी हो जाए। दामन की सिलाई मैंने रफ टांके से लगाई थी और उसको बाद में मैंने तरपाई करके उधेड़ दिया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। आप भी इन गर्मियों में अपनी डिज़ाइनर कुर्ती घर में तैयार करें और मुझे दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।